नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वजयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैनेडिस थ्योरम से। अब कैनेडिस थ्योरम क्या होता है कि देखिए, जब रिलेटिव मोशन होती है मैकेनिज्म में लिंक्स के बिटवीन, तब क्या होता है कि वो लिंक जो होती है उनके बीच में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। जब वो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो स्ट्रेट लाइन में हो गए तभी उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है। तो कैनेडिस थ्योरम का ये एक स्टेटमेंट है कि फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म एनी थ्री लिंक्स देयर थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका टाइप का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये कौन सा थ्योरम है। तो इसका अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो इसमें बस इतना ही होता है कैनेडिस थ्योरम का। आपका ये स्टेटमेंट याद रखना है। आपको इतना याद रखना है कि अगर रिलेटिव मोशन चाहिए मुझे तो उसके इंस्टेंटेनियस सेंटर स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। उसके बाद आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़। देखिए, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रीवियसली हम आई सेंटर मेथड यूज़ किया था हमने, उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला था। लेकिन क्या था कि सपोज़ कीजिए फिफ्थ लिंक है मैकेनिज्म में, तो फिफ्थ लिंक का अगर एंगुलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ लिंक जो है उसका वेलोसिटी निकालने के बाद मैं फिफ्थ पे पहुंचूंगा और उसके बाद फिफ्थ लिंक का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी में निकाल सकूँगा। लेकिन जब थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ मुझे अगर फिफ्थ लिंक जो है अगर सिक्स्थ लिंक है तो फिर मुझे सिक्स लिंक और सेकंड लिंक इन दोनों के बीच का अगर मैं कंपैरिजन कर दूंगा एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम अप्लाई करके तो मैं डायरेक्टली निकाल सकूँगा। इन बिटवीन जो लिंक है उनका वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सपोज़ कीजिए कि कोई आई सेंटर है जो कि एम एन है। सपोज़ कीजिए आई एम एन, एम और एन क्या है, ये दोनों लिंक है जिसके बीच में मुझे वेलोसिटी निकालनी है। जैसे कि सपोज़ कीजिए एन जो है वो कोई लिंक है, सिक्स लिंक या फिर फिफ्थ लिंक, और एम वो वाली लिंक है जिसका मुझे वेलोसिटी नॉन है, यानी फिर एंगुलर वेलोसिटी नॉन है या फिर वेलोसिटी नॉन है। तो इसको आप हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ आई एम एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एम, एम यानी वो वाली लिंक जिसका मुझे एंगुलर वेलोसिटी नॉन है, एंगुलर वेलोसिटी उसका नॉन है मेरे पास। तो ओमेगा एम इन ब्रैकेट द डिस्टेंस बिटवीन आई एम एन एंड आई वन एम, यानी कि आई एम एन जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर आई एम एन निकालना है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस सेंटर आई वन एम निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओमेगा एन, एन यानी जो जिसकी मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है वो वाली लिंक, और डिस्टेंस बिटवीन आई एम एन एंड आई वन एन, यानी फर्स्ट और एन लिंक जो है उनके बीच का इंस्टेंटेनियस सेंटर और आई एम एन जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है कि फॉर द एग्जांपल ऑफ सेकंड लिंक एंड सिक्स लिंक, मैं सेकंड और सिक्स लिंक का अगर एग्जांपल लूँगा तो उसमें ये थ्योरी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे अप्लाई होता है। देखिए, Vi26 इज इक्वल्स टू ओमेगा टू इन ब्रैकेट द डिस्टेंस बिटवीन I26 एंड I1m, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा 6 इज इक्वल इन ब्रैकेट इंटू I26 एंड I16, यानी I26 I16 के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 6। तो ये वाले थ्योरम को अप्लाई करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओमेगा 6 निकाल सकते हैं ओमेगा 2 के डेटा के ऊपर से। अब इसके बीच में इस थ्योरम को अगर यूज़ करना है तो तीन आई सेंटर निकालने पड़ेंगे आपको, एक तो IMN, I1M और I1N, ठीक है। तो इस वाले थ्योरम का यूज़ सिर्फ ये रहता है कि आपको इन बिटवीन जो लिंक्स होती है उसके ऊपर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना नहीं पड़ता, इसमें बस वही लिखा हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं, जैसे कि I1M निकाला मैंने और I1N निकाला, और वो दोनों सेम साइड में होते हैं तो डायरेक्शन जो होती है वो सेम रहेगी। और अगर वो जो होते हैं दोनों वो अपोजिट साइड में रहते हैं तो डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट रहेगी। वो क्या है वो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए, ये एप्लीकेशन है ऑफ थ्योरम, ये थ्योरम की एप्लीकेशन है। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें 4 बार मैकेनिज्म दे रखा है। ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक है। इसका जो डायमेंशन है फर्स्ट लिंक का वो ए दे रखा है, ए, और सेकंड लिंक है वो भी ए है, यानी इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम है। इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो जब 180 होता है, जब 180 होता है तब आपको ओमेगा 3 निकालना है, यानी कि इसका ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ओमेगा 2 यानी कि ये जो लिंक है सेकंड लिंक उसका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकंड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है। देखिए, अब देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में अप्लाई करूँगा, यानी ड्रॉ तो मुझे यहाँ पर
करना पड़ेगा। अभी क्या बोला है कि थीटा जो है जब 180 हो रहा है तब मुझे ओमेगा 3 निकाल के दो। तो हम क्या करते हैं, यही डायग्राम को देखिए, यहाँ पर मैंने ये मेरा पॉइंट है, ये 1 लिंक है, फर्स्ट लिंक। अब जो ये सेकंड लिंक है वो एंगल 180 हो जाएगा, तो ये फिर सेकंड वाली लिंक जो है वो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। तो फर्स्ट लिंक यहाँ पे, सेकंड लिंक यहाँ पे, ये जो एंगल इन बिटवीन है वो कितना हो गया 180। इसका डायमेंशन ए है, सेम इसका डायमेंशन भी ए है। अब यहाँ से ये थर्ड लिंक और फिर ये फोर्थ लिंक, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये वाली पोजीशन पे मैंने ला दिया। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे हमने क्वेश्चन में प्रीवियसली देखा है कि हम इंस्टेंटेनियस सेंटर्स निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कितनी लिंक है, 4 लिंक है, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने हो जाएंगे, 4 × 4 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 हो जाएंगे। कौन से सेंटर मिलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने डिटेल में यहाँ पे वीडियो बनाया था, उस वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड पर ये जो आई सेंटर है वो निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आई सेंटर निकाले हैं मैंने, उसके ऊपर से कौन से आई सेंटर मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। हम जैसे ही इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में करते हैं, फर्स्ट, 2, थर्ड, 4 चारों लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि फोर्थ लिंक मैंने कनेक्ट बता दिया है यहाँ पर। देखिए मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन सा मिलेगा, 1 2 यानी I12 मिल जाएगा, I23 मिल जाएगा, I34 मिल जाएगा, I41 यानी कि I14 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर जो कि मैंने ब्लैक दिखाए हुए हैं वो चारों इंस्टेंटेनियस सेंटर मुझे इजीली मिल जाते हैं। जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रेड दिखाए हुए हैं वो मुझे मिलते नहीं है, वो मुझे निकालने हैं, तो वो हम अभी निकालते हैं। देखते हैं पहले अभी आई सेंटर 1 2 कहाँ पे है। देखिए ये फर्स्ट लिंक और सेकंड लिंक इन दोनों के बीच में जहाँ पे पिन जॉइंट है वहाँ पे मुझे मिल जाएगा I12। सेकंड और थर्ड लिंक इन दोनों के बीच में मुझे मिल जाएगा I23। थर्ड और फोर्थ लिंक के बीच में मुझे मिल जाएगा I34 और फोर्थ और फर्स्ट लिंक के बीच में मुझे मिल जाएगा I41। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं चारों आई सेंटर मुझे मिल गए। आप देख सकते हैं वही 4 आई सेंटर मुझे यहाँ पे ब्लैक इंक से दिखाए हुए हैं। अब देखिए रेड जो है वो I13 और I24 है। देखिए I13 यानी इसको डॉटेड दिखा दिया यहाँ पे। अब मुझे I13 निकालना है तो मुझे I12 और I23 में से पास होती हुई लाइन को ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए I12 ये और I23 ये, तो I12 ये है और I23 ये है, तो इन दोनों के बीच में पास होती हुई ये लाइन है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए सामने ये मुझे निकालना है I13, तो उसके लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया एक। अब लेते हैं नीचे वाला ट्रायंगल I14 और I43। I14 ये है, I43 कहाँ पे है, ये है, तो ये वाली लाइन I14 और I34 और वो कौन सी लाइन थी I23 और I13, तो ये लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे मर्ज होती है इस वाले पॉइंट पे, यही पॉइंट जो कि I41 था, I14 था, वही मेरा कौन सा हो रहा है, I13 हो रहा है। यानी कि मुझे I13 मिल गया। कहाँ पे, यहाँ पे I13 मिल गया। अब देखिए क्या कौन सा I13 मिलने के बाद I24 निकालना है। देखिए 24 या ऐसे डॉटेड लाइन दिखा रखी है और इसको निकालने के लिए मुझे लाइन ज्वाइन करने की I12 और I14 को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो I12 कहाँ पे मेरा, यहाँ पे, और I14 मेरा यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन हो गई। और सामने देखिए I23 और I34। I23 कहाँ पे है, ये है, I34 यहाँ पे है, तो ये वाली इंक्लाइंड लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन दोनों जहाँ पे मर्ज होती है, ये वाला पॉइंट जो कि I23 था वहीं मेरा I24 है। ठीक है, अब देखिए सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल गए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे थियरी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, थर्ड लिंक जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। देखिए सेकंड लिंक की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, यानी मैं क्या करूँगा, ओमेगा 2 इन ब्रैकेट I23, यानी एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम किसके बीच में लगेगा, सेकंड और थर्ड लिंक के बीच में, क्योंकि थर्ड का मुझे निकालना है, सेकंड का दे रखा है। तो I23 और I12 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ओमेगा 3, यानी जो निकालना है वो इन ब्रैकेट I23 दोनों में सेम रहेगा। देखो यहाँ पे भी I23 आया, यहाँ पे भी I23, तो I12 और फिर यहाँ पे I13, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन I23 एंड I13, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन I123 एंड I12। तो अभी देखिए मुझे मेरे पास I13 भी है, I23 भी है, I12 भी है, तो तीनों मैंने निकाल दिए हैं। इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, देखिए I23 और I12 ये है, I23 कहाँ पे, ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है। जैसे यहाँ पे I23 और I23 कहाँ पे, यहाँ पे है, और I13 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2A है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 2A और ये A। अब ओमेगा 2 की वैल्यू 5 दे रखी थी, ओमेगा 3 की वैल्यू निकालनी है, तो A सामने सामने से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 3 मुझे मिल जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि सेम साइड में है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, ऑपोजिट साइड में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी। ये देख लेते हैं एक बार, बहुत ही कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए
यहाँ पे देखिए कि जो I1 है 1m और I1n, यानी कि अपने केस में क्या होएगा I12 और I13। अब देखिए I12 कहाँ पे है, I12 कहाँ पे है, I12 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और I13 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो I12 यहाँ पे है, I13 यहाँ पे है, ठीक है, और I23 कहाँ पे है, इस साइड है। तो I23 के एक साइड में, यानी I23 की राइट साइड में I12 और I13 है, यानी दोनों कहाँ पे है, सेम साइड में है। तो जो डायरेक्शन थी यहाँ पर ओमेगा 2 की, कौन सी थी, वो क्लॉकवाइज थी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ओमेगा 3 वो भी क्लॉकवाइज रहेगा। पता चल गया यहाँ पर कि जो डायरेक्शन ओमेगा 2 की थी वही डायरेक्शन ओमेगा 3 की रहेगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने I12 और I13 निकाला वो I23 के सेम साइड में है, यानी कि राइट साइड में है, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर ऐसा होता कि ओमेगा 23 बीच में आता और ओमेगा 12 एक साइड रह जाता, ओमेगा 13 एक साइड ऑपोजिट साइड में होते, तो फिर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती, डिफरेंट हो जाती, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और इसके ऊपर से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस गेट में आते हैं, ओएनजीसी में, इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं और पीएसयूज़ में ज़्यादातर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म मुझे दे रखा है। देखिए ओमेगा 2 की वैल्यू मुझे 5 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, क्लॉकवाइज है। ओमेगा 3 की वैल्यू दे रखी है मुझे 14 रेडियन पर सेकंड। आपको क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ लिंक 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 3, ठीक है। यानी लिंक 2 की एंगुलर वेलोसिटी मुझे लिंक 3 के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। यानी कि क्या निकालना है, ओमेगा 23। अब देखिए ओमेगा 23 क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, यानी ओमेगा 2 की वैल्यू माइनस ओमेगा 3 ही करना है मुझे। पर यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। ओमेगा 2 जो है मुझे क्लॉकवाइज दे रखा है, ओमेगा 3 क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर मुझे दे ही नहीं रखा है। तो मैं उसको माइनस लूँ, पॉजिटिव लूँ, नेगेटिव लूँ कि पॉजिटिव लूँ, वो कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसके लिए मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये मैंने 4 बार दे रखा है, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक। इन दोनों के बीच में कनेक्ट करूँगा, I12 मिलेगा, यहाँ पर I23 मिलेगा, ये I34 है और I14 या फिर I41 बोल सकते हैं आप। देखिए अब क्या करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम है, इसके लिए मुझे I12, I13 जो है वो निकालने पड़ेगी और I23 निकालना पड़ेगा। तो देखिए I23 यहाँ पे मिल जा रहा है। अब I12 निकालना है, I12 जो है मेरा यहाँ पे है, I13 निकालना है। I13 जो है वो मैंने निकाला है यहाँ पर, जो पिछले वाला जो ये था, जो पीछे के क्वेश्चन में था I13 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, I12 और I23। देखिए I12 और I23 के बीच में से पास होती हुई लाइन और I14 और I34 में से पास होती हुई लाइन यहाँ पर ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे मिलती है, I13 मुझे मिल गया। अब देखिए यहाँ पर I13 मिल गया, I12 है, I23 है। जैसे प्रीवियसली क्वेश्चन में दोनों I12 और I13 सेम साइड में थे, यहाँ पे देखिए दोस्तों I23 के ऑपोजिट साइड में I13 और I12 मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में मिल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओमेगा 2 जो मेरा 5 रेडियन पर सेकंड था वो क्लॉकवाइज था, तो ओमेगा 3 मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ओमेगा 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, ओमेगा 23 निकालना है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, ओमेगा 2 की वैल्यू 5 माइनस ओमेगा 3 माइनस 14, यानी कि क्या आ जाएगा, 19 रेडियन पर सेकेंड आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये पॉजिटिव आया तो ओमेगा 23 तो क्लॉकवाइज ही रहेगा ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा 23, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, 5 माइनस 14 यानी कि माइनस वो 9 बोलेंगे और माइनस 9 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा 9 एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वहाँ पे वो सही आंसर मान के आते हैं। पर क्या होता है वहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम रहता है, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता। तो इस तरह होता है कि इसकी डायरेक्शन दे नहीं रखी है, पहले उसकी डायरेक्शन निकालो अपने मेथड को अप्रोच करके, उसके बाद आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ये इंजीनियरिंग सर्विस में और गेट में, तो इससे संभले रहिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।